हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग वर्क से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एनर्जी से रिलेटेड बेसिक चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एनर्जी के बारे में समझते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी होता क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर आप काम करते हैं, इससे पहले काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, उसके बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको जाके देख लीजिए। तो कोई भी काम करने की दुनिया में कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी जो होता है वह कैपेसिटी होता है जो किसी काम को करने में सक्षम होता है। मतलब कोई भी काम करना हो उसके लिए एनर्जी का होना अनिवार्य है। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी आता कहाँ से है? तो एनर्जी जो होता है कुछ चीज़ों से आता है, लेकिन एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से उसको बदला जा सकता है अलग अलग टेक्निक के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ को जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा वर्क होता है, याद रखिएगा, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो वर्क का और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। और आपको बता चुके हैं जूल का मतलब ही होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये हम नहीं बोलते हैं जो एनर्जी 5 जूल चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, और सीजीएस यूनिट में जो एनर्जी का यूनिट होता है वो अर्ग होता है। और इससे पहले आपको बता चुके हैं जो जूल होता है उसमें कितना अर्ग होता है, तो 10 का पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, तो जैसे जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है उसी तरह अर्ग बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह होता है डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जूल बोलते हैं। तो जूल आपका ऐसा यूनिट हो गया, जबकि सीजीएस यूनिट में जो अर्ग है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी का बहुत सारा रूप होता है, अलग अलग रूप होता है। और एनर्जी में एक खासियत होता है, एनर्जी को हम लोग ना बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग एनर्जी का फॉर्म होता है। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। बहुत सारा अलग अलग एनर्जी का रूप हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सोलर एनर्जी क्या होता है? ठीक है, तो सन से जो लाइट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और इसके वजह से हम लोग सोलर कुकर, सोलर पैनल में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? तो याद रखिएगा, ठीक है, कुछ ऐसे एटम होते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको बोला जाता है, जो स्टेबल नहीं होते हैं और उससे एनर्जी निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और इसमें से कौन सा एनर्जी निकलता है? न्यूक्लियर एनर्जी निकलता है अल्फा बीटा गामा के रूप में। अगला है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? तो सन से या बल्ब से जो एनर्जी निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट एनर्जी बोलेंगे। अगला है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। केमिकल एनर्जी बहुत सारे चीज़ों से निकलता है, जैसे बैटरी से क्या होता है? केमिकल एनर्जी निकलता है, या जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है, उससे क्या निकलता है? केमिकल एनर्जी निकलता है। तो ये कुछ एनर्जी के फॉर्म थे जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कौन सा डिवाइस होगा जो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है कि एनर्जी जो होगा हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, जितना अमाउंट में एनर्जी है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ना ही एक पॉइंट बढ़ेगा और ना ही एक पॉइंट घटेगा। क्योंकि एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डैट मीन्स एनर्जी जो होगा हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। बट हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं।
ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो ये अलग अलग एनर्जी के फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, बट एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइस देखेंगे जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदलेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर आप देखे होंगे, तो हीटर जो होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, थर्मल एनर्जी में बदलता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इससे हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है। डैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में बदल रहा है, थर्मल एनर्जी में बदल रहा है। दूसरा दोस्तों लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तार से हम लोग जोड़ देते हैं और तार के द्वारा हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है दोस्तों वो साउंड एनर्जी में बदलता है। तीसरा है कार बैटरी। तो कार इस समय जो बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या जो भी बैटरी हो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को बदलता है, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है। और बहुत सारा बैटरी ऐसा भी होता है, जैसे टॉर्च में अगर बैटरी हम लगाते हैं तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, वो लाइट एनर्जी में बदलता है। डायनेमो, डायनेमो क्या होता है, यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है। वही मोटर का बात करेंगे, याद रखिएगा, मोटर का बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। मोटर क्या करता है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं ताकि पानी को क्या करे, जमीन से खींच के ऊपर पहुंचा सके, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा है, मैकेनिकल काम कर रहा है। इसीलिए मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है एनर्जी ऑफ थ्रोन स्टोन। कोई भी स्टोन को अगर आप फेंकते हैं, इसका मतलब आप उसको खुद एनर्जी दे रहे हैं, मतलब मस्कुलर एनर्जी किस में बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। अगला है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या करता है, तो स्टीम इंजन जो है थर्मल एनर्जी, कोई भी चीज़ जिसमें कोयला वोयला जलता है उससे एनर्जी निकलता है, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, और इसी की वजह से पुराने समय का जो ट्रेन व्रेन था वो सब चलता है। ठीक है। अब बात करेंगे बर्निंग कोल। कोयला अगर जलता है तो क्या होता है, तो कोयला के अंदर केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी किस में बदलता है, थर्मल एनर्जी में। थर्मल मतलब हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, तो ये बैटरी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो बैटरी हो तब या सेल हो तब उसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम लोग केमिकल एनर्जी लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टोव क्या है, तो यह एक ऐसा स्टोव होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें किस में बदलता है, हीट एनर्जी में। डैट मीन्स थर्मल एनर्जी में बदलता है। अगला है इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो बल्ब क्या करता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिसिटी लेता है और लाइट में बदल देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाता है, लाइट में बदल जाता है, प्लस हीट भी निकलता है। मतलब इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और थर्मल एनर्जी में बदल देता है। अगला है फैन। इलेक्ट्रिकल फैन क्या करता है, तो यह मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल नहीं, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल याद रखिएगा। अगला है टरबाइन विंड मिल। तो बिजली, ठीक है, जनरेट करने का एक मेथड होता है वाइंड मिल। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये टरबाइन क्या होता है, नचता है, पंखा की तरह होता है, घूमता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है। तो टरबाइन विंड मिल में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इसके घूमने से कौन एनर्जी बनेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस से, लोहा का अगर सब्सटेंस है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और उसको मैग्नेट में बदलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में बदलता है, मैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है। अगला है एटॉमिक बम। तो ये आपका न्यूक्लियर का पार्ट हो गया। तो एटॉमिक बम में क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, और उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज करते हैं। माइक्रोफोन मोस्ट इम्पोर्टेंट। माइक्रोफोन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदला जाता है साउंड एनर्जी में। सितार क्या होता है, तो सितार में हम लोग क्या करते हैं, वायर को नचाते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किस में बदलते हैं, साउंड एनर्जी में। कैंडल, कैंडल में क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी होता है, उसमें कार्बन होता है और वो कार्बन जलता है। डैट मीन्स केमिकल एनर्जी किस में बदल रहा है, लाइट और थर्मल एनर्जी में। अगला है एनर्जी ऑफ स्टोन। किसी स्टोन को अगर आप फेंकते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी में।
अगला है इलेक्ट्रिकल बेल। इलेक्ट्रिकल बेल होता है या टेलीफोन होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है किसमें, साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग एनर्जी से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट था उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। अब इसका अगला पार्ट जो है एनर्जी का, जिसमें हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।